हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर पॉलिटी एमसीक्यू सेशन। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसके अंदर हम लोग जो हमारा फंडामेंटल राइट्स वाला पोर्शन कवर कर रहे थे उसको आज कम्प्लीटली एंड कर देंगे। वी विल बी कवरिंग मतलब ऑल द थिंग्स दैट वर देयर इन योर फंडामेंटल राइट्स एंड देन इन द अपकमिंग सेशंस हम लोग जो सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग जो आगे के टॉपिक्स हैं उनके सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ के अंदर। ठीक है, आज हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले I would like you people to know that अब बहुत ज़्यादा कम समय बचा है आपके प्रिपरेशन के अंदर, राइट? there is very less time that has left in your preparation and still if you are lacking a clear strategy, clear plan so as to how you will clear the prelims, ठीक है, और अगर एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो फिर मेंस किस तरीके से लिखोगे, तो भैया बकल अप कर लो बिकॉज अभी भी वक्त है। 3 महीने आर इनफ। ठीक है, अभी भी अगर तरीके से बैठ के तरीके से पढ़ाई कर लोगे सो यू कैन डेफिनेटली क्लियर योर प्रीलिम्स, राइट? सो दिस इज वन थिंग दैट आई वाज सेइंग। नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से यू पीपल इज दैट आपका जो कि 16 अगस्त को एक सेमिनार हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी मन में डाउट्स क्वेरीज अभी भी हैं तो डेफिनेटली आप ये सेमिनार अटेंड करो। स्पेशली जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन चांस है ये। यहाँ पर आकर आप अपने जो तरीका है पढ़ाई का वो डिस्कस कर सकते हो, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं वो डिस्कस कर सकते हो 1-on-1 विद द मेंटर्स ओनली। ठीक, समझ में आ रही है बात? दूसरी चीज़ देखो 16 अगस्त को है सुबह 11 बजे से, सो यू कैन डेफिनेटली कम एंड यू कैन ज्वाइन दिस सेमिनार। इस नंबर पे आप कॉल कर लो और आप जो है अपने आप को रजिस्टर करवा दो। दूसरी चीज़ जो है 14, 15, 16 3 दिन के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ फ्रीडम सेल जहाँ पर आपको जितने भी हमारे ऑल द ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ RS ओनली यू विल गेट 20% ऑफ। ठीक है, 20% का आपको जो है वो ऑफ मिलने वाला है, 20% की छूट मिलने वाली है। यू हैव अ सेल फॉर ऑल द ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ RS ओनली। सो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक एनी काइंड ऑफ कोर्स, चाहे से वो टेस्ट सीरीज हो चाहे से वो फाउंडेशन हो, एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन कोर्स इफ यू आर विलिंग टू टेक यू विल गेट अ 20% ऑफ ऑन दैट। ठीक, चलिए, सो विद दैट लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अब इसमें देखो क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, Which fundamental rights are available only to the citizens of India? कौन कौन से मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है और विदेशियों को नहीं है? ठीक है, बहुत बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो के आया है आपके RS के प्रीलिम्स के अंदर, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, तो इसके ऊपर आप ध्यान दे लो। तो हमारे जो आर्टिकल्स हैं 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल्स हैं, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अवेलेबल हैं? दीज आर अवेलेबल ओनली फॉर द सिटीजन्स। किसके लिए अवेलेबल हैं? सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए अवेलेबल हैं, सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। क्या है ये आर्टिकल्स? हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। स्टिल अगर नहीं पता है किसी को, जाके हमारे पॉलिटी के अंदर वीडियोस आप लोग देख सकते हो। ठीक, चलो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? द रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। क्या मतलब? जो परमादेश की जो रिट है वो निम्नलिखित में से किनके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है? ठीक है, किसके अगेंस्ट जो है वो जारी नहीं की जा सकती है? अब हम लोग जो हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग सब चीजें पढ़ते हैं, राइट? बट हम लोग इस तरीके से नहीं पढ़ते। हमें पता है मैंडेमस क्या होती है, ठीक है, हमें क्या है, हमें पता है कि मैंडेमस क्या होती है, बट स्टिल हम लोगों को ब्रेन को इस तरीके से हम चैलेंज ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं इनके ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नर्स। सबसे पहला कौन है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो, या फिर किसी भी राज्य के राज्यपाल। क्या इनके खिलाफ मैंडेमस की रिट जारी की जा सकती है?
लेट्स सी आगे देखते हैं। और अ प्राइवेट इंडिविजुअल और अ प्राइवेट बॉडी, क्या किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब किसी भी निजी व्यक्ति या फिर किसी भी निजी निकाय के खिलाफ भी क्या ये रिट जारी की जा सकती है? सोचने का विषय है। तीसरा, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं एक्टिंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी, ठीक है, जो हमारे कौन है, हमारे जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि किस क्षमता में काम कर रहे हैं, अपनी न्यायिक क्षमता के अंदर जो है वो कार्य कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ जो है वो रिट मैंडेमस की जारी की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंडेमस क्या होता है? मैंडेमस बोलता है दैट वी कमांड टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी, ठीक है, वी कमांड टू परफॉर्म योर पब्लिक ड्यूटी, कि आपकी जो पब्लिक ड्यूटी है आप उसको अच्छे से परफॉर्म करो, ठीक है। तो इस चीज के लिए जो आपका न्यायालय है, चाहे से उच्च हो या फिर उच्चतम हो, वो प्रेसिडेंट या गवर्नर्स को इशू ये रिट नहीं कर सकता, ठीक है, ना ही किसी भी प्राइवेट बॉडी को कर सकता है। क्यों भाई? प्राइवेट बॉडी का क्या लेना देना, वो काम करे नहीं करे आपको क्या मतलब, राइट। सो किसी भी प्राइवेट एंटिटी को जो है कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता, कमांड नहीं कर सकता। तीसरा, आपका जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, वो एक अलग ऑर्गन ऑफ द आपका जो पूरा सिस्टम है, राइट। सो इसको भी जो है मैंडेमस, इसके खिलाफ भी जो है वो रिट इशू नहीं की जा सकती है, राइट। सो इन तीनों के खिलाफ ही जो है रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? डी, 1, 2 एंड 3। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच आर्टिकल वॉज डिस्क्राइब बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा बताया था? कौन सा आर्टिकल था वो? इट वॉज योर आर्टिकल 32। वाई? बिकॉज आर्टिकल 32 आपको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जो आपके पार्ट 3 के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो उसके अगेंस्ट आपके प्रोटेक्शन कौन दे रहा है आपको? आपका आर्टिकल 32 दे रहा है, ठीक है। और आर्टिकल 32 एक डर बनाता है किसके मन के अंदर? किसी भी ऐसे इंडिविजुअल के या फिर सरकार के किसी भी ऐसे ऑर्गन के मन के अंदर जो आपके वायलेट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो वो बहुत सोच समझकर अपना कोई भी डिसीजन लेते हैं कि अगर इनका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो ये कहाँ पर जा सकते हैं? ये कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकते हैं, राइट। सो आपका जो आर्टिकल 32 है वो क्या है? इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का हृदय और आत्मा है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32, ठीक, समझ में आ गई बात? चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड। दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है एंड यू पीपल नो एज वेल, सो हम लोग उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है भाई निम्नलिखित कथन? देख लेते हैं फटाफट से हम लोग, ठीक है। पहली चीज देख लेते हैं, आर्टिकल 29 अप्लाइज ओनली टू माइनॉरिटीज डिफाइंड बाय रिलीजन। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। क्या बोल रही है स्टेटमेंट? अनुच्छेद 29 केवल धर्म द्वारा परिभाषित अल्पसंख्यकों पर लागू होता है, जबकि यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ साथ और किसकी बात कही जाती है? वी ऑल्सो टॉक अबाउट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। सिर्फ धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक नहीं, आपकी भाषा के आधार पर भी जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनकी भी बात आर्टिकल 29 करता है, अनुच्छेद 29 करता है, ठीक, समझ में आ गई बात? चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड, दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। Article 30 grants all minorities based on religion or language the right to establish and administer
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 30 जो है, अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे से वो धर्म के हों या फिर भाषा पर आधारित हों, को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है, बिल्कुल देता है। आर्टिकल 30 जो है वो बिल्कुल जितने भी हमारे लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, धर्म या भाषा के आधार पर जो भी हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको अपने चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश और उनको एडमिनिस्टर करने का पूरा राइट देता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई हमारी, राइट, एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो योर करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी व्हाट, योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी व्हाट, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज 2 ओनली, राइट। समझ में आ रही है बात? चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो, आर्टिकल अंडर आर्टिकल 33 द पावर टू मॉडिफाई और रेस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स regarding the members of armed forces, paramilitary forces and police forces is vested in। मतलब आर्टिकल 33 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के संबंध में मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग को रूपांतरित या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसमें निहित है। मतलब हु हैज दैट पावर कि इन फोर्सेस से रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है या फिर क्या कर सकता है, कंप्लीटली मॉडिफाई कर सकता है। तो वो पावर किसके हाथ में है? किसके हाथ में? प्रेसिडेंट के पास है? बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास है? बिल्कुल भी नहीं है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है? बिल्कुल भी नहीं है। किसके पास में है? इट इज विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अलोन। पार्लियामेंट अगर चाहे तो इनके किन किन के, आपके आर्म्ड फोर्सेस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के और पुलिस फोर्सेस के क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है, सॉरी वायलेट नहीं, फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई कर सकता है या फिर रेस्ट्रिक्ट कर सकता है बेस्ड ऑन एनी सिचुएशन, राइट। समझ में आ रही है बात? चलिए, सो दिस इज ऑल। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थी फंडामेंटल राइट्स वाले पोर्शन से। ऑलरेडी आपके जो PYQs हैं उनके अंदर फंडामेंटल राइट से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमें जो है इस टॉपिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी था, जो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है थ्रू MCQs। ठीक, चलिए, सो विद दैट आई थिंक दैट इट इज़ एन एंड टू द सेशन एंड इट वॉज अ गुड सेशन और आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। और हम लोग जो है अब 15 अगस्त के दिन सुबह 11 बजे एक मैराथन करने वाले हैं, जिसमें हम पॉलिटी के जितने भी PYQs हुए हैं 2013 से लेकर 2024 तक के, वो सारे PYQs जो हैं वो साथ में सॉल्व करेंगे, उनको समझेंगे, प्लस एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे कि भैया किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे जो है वो पूछे जा रहे हैं, राइट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अच्छे से अपना दिमाग जो है खोल के बैठ जाना। 15 अगस्त छुट्टी है सब जगह की, आराम से बैठना। 11 बजे से हम वो मैराथन स्टार्ट करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व करेंगे और कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा कट टू कट जो है हमारी चीज़ जो चल रही है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक, चलिए, सो विद दैट वील एंड टुडेज सेशन। वील मीट अगेन विद द न्यू सेशन विद समथिंग न्यू एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स क्वेरीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, पहली चीज़ कमेंट करके। दूसरी चीज़, अगर प्रेपरेशन से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली आप हमारा सेमिनार अटेंड करो, पहली चीज़ तो। दूसरा, अगर आपके मन में ये है कि मेरे को कहीं पे कुछ ज्वाइन करना है या कुछ भी है, तो नीचे एक नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करो, बुक अ फ्री काउंसलिंग सेशन फॉर योर सेल्फ एंड कम हियर, टेक काउंसलिंग एंड find solutions to your problems. So with that, we'll end today's session. Thank you so much everyone and all the very best.